चलिए हैंड डालिए। बेसिक इंट्रोडक्शन, सबसे पहले बेसिक चीज़ समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन साइंस को लेकर के, साइंस एंड टेक को लेकर के बेसिकली यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी जो क्लासेस हैं दैट इज़ फॉर साइंस एंड टेक। साइंस की क्लासेस अभी नहीं होंगी, साइंस की क्लासेस होंगी आपकी प्रीलिम से पहले, ठीक है। साइंस और टेक में दोनों में डिफरेंस होता है बेसिकली किस चीज़ का, टेक्नोलॉजी का। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों चीज़ें होती हैं साइंस, और इसमें अगर मैं टेक्नोलॉजी ले आता हूँ तो वो साइंस एंड टेक चला जाता है, समझ गए। फिजिक्स में कोई टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल, फिजिक्स में टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल का कोई भी एग्जाम्पल दो फिजिक्स में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया हो, हैं। अरे यार, हाँ, स्पेस साइंस, स्पेस साइंस समझ गए। तो स्पेस साइंस जो होता है आपका वो क्या हो गया, फिजिक्स का टेक का पोर्शन हो गया, क्लियर हुआ। इसी तरीके से केमिस्ट्री का, बायो, केमिस्ट्री का क्लोनिंग, क्लोनिंग, हाँ कुछ वैसे क्लोनिंग बायो में जाता है। क्लोनिंग इंसान बनना ना, क्या जानवर बनना, तो बायो की चीज़ होगी ना, दिमाग लगाओ। टेक का पोर्शन आपको अगर लेके आना है इसमें किसमें, केमिस्ट्री में। जरूरी चीज़ें हैं कुछ, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है यार। टेक का पोर्शन में आपने वर्ड सुना होगा मेटलर्जी, नहीं सुना। एलॉय सुना है, एलॉय। पेट्रोलियम सुना है, उसमें पेट्रोलियम को एक्सक्रीट करना, जमीन से निकालना, वो क्या होता है, टेक्नोलॉजी में चला जाता है, ठीक हो गई बात। 5 टेक्नोलॉजी आपको कवर करनी होती है, लिख लीजिए सबसे पहले। और बायो में टेक्नोलॉजी तो समझ गए, बायोटेक खुद अपने आप में बायोटेक होता ही है। तो 5 टेक्नोलॉजी है, लिखिए। नंबर 1 स्पेस साइंस, सिलेबस आपका बता रहा हूं मैं, स्पेस साइंस। सेकेंड नैनो साइंस, इसको आप टेक भी वर्ड यूज कर सकते हैं, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एक ही सीन है, ठीक है। थर्ड बायोटेक, बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी। फोर्थ सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर आपने सुना होगा, अतिचालक, सुपर कंडक्टर, अतिचालक। डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये आपके कायदे में डिफाइन सिलेबस हैं, ये 5 टेक्नोलॉजी हैं जो आपको क्या करनी होती है, कवर करनी है। बट मैं सीधे टेक्नोलॉजी पे चला जाऊंगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपको। मैं एक चीज़ फिर कह रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, टेक की क्लासेस को मिस मत करिएगा। मेरे देखो सीधी बात है, आप इसको रिक्वेस्ट भी समझ सकते हो, वार्निंग भी समझ सकते हो, मर्जी आपकी है, जो आप जिस तरीके से लेना चाहें, क्योंकि टेक की क्लासेस एक दूसरे से लिंक करती हैं। बात समझ रहे हैं। स्पेस टेक का कुछ पोर्शन होगा जो उसमें कवर होगा, तो अगर आपकी छूट छाट गई, एक भी क्लास सैटरडे की छूट गई, संडे आप आए, संडे की छूट गई अगले सैटरडे, समझ रहे हो, तो मैं ये बोलूंगा कि लास्ट लेक्चर में ये हुआ था, आप फंस जाओगे। तो कोशिश कीजिए, इसीलिए मैं इन जनरली इस टाइप में महीने भर में खत्म कर दूंगा, जिससे कॉलेज वॉलेज जब तक स्टार्ट होगा तब तक ये निपट जाएगा आपका। बात समझ रहे हो। तो अपना देख लेना भैया क्या होता है, कैसे करना है। साइंस एंड टेक का ये 5 सिलेबस है। पहला जो हेडिंग है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। भाई सीधी बात है, अगर हम लोग साइंस की, पहले तो हेडिंग डालिए, मैं पहले से फिर बताता हूं मैं, लिखो जनरल यूज इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में जनरल यूज क्या होता है, अब हिंदी वाला कोई व्यक्ति नहीं आया, ठीक है। जनरल यूज इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में साइंस टेक का आप यूज करते हैं। डेली लाइफ में 50 जगह यूज करते होंगे साइंस टेक का, बहुत सारी, मोबाइल से लेकर के सब कुछ, ये सब खुला हुआ सब साइंस टेक ही तो आपके सामने है, ठीक बात है। तो ये आप खुद से लिख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन आ रखे हैं मेंस के। पहला, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जनरल यूज ऑफ साइंस एंड टेक, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जनरल यूज ऑफ साइंस एंड टेक। सिंपल बात है, साइंस एंड टेक का जनरल यूज का पर्पज क्या है। दूसरा, गिव एनी 5 एग्जाम्पल, गिव एनी 5 एग्जाम्पल, गिव एनी 5 एग्जाम्पल विच क्रिएट योर लाइफ इजी इन साइंस टेक एरिया, जिन्होंने आपकी लाइफ को आसान बना दिया है साइंस टेक के एरिया में। क्वेश्चन समझ में आया। 5 ऐसे एग्जाम्पल आपको देने, आंसर राइटिंग है, ठीक है, मेंस में आया हुआ है, यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ है। तो सिंपल बात है, 5 कोई भी ऐसे एग्जाम्पल जिन्होंने आपकी लाइफ को आसान बना दिया। एग्जाम्पल दीजिए मुझे, साइंस टेक का स्पेशली होना चाहिए, ध्यान से। मोबाइल फोन्स,
इंटरनेट, लैपटॉप, वो एक ही चीज होगा। और बताओ, सेम ही स्ट्रीम के हो गए ना सारे। फिर होगा मॉडेम, फिर तो राउटर। अब फिर वो नहीं, सही नहीं। मोबाइल एक, इंटरनेट दो, और व्हीकल। हाँ बिल्कुल सही बात है, व्हीकल भी आपका काम का ही, गाड़ियां जितनी होती है व्हीकल, या व्हीकल के अंदर क्लासीफाई ना करना, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, सिक्स व्हीलर, हो गए सर 5 होता है ना, व्हीकल हो गया। थी और बताओ। अरे मेंस का है यार भाई, बात को समझो यार, मैं जानबूझ के पूछना चाह रहा हूँ। साइंस आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ी है? हाई स्कूल तक पढ़ी होगी साइंस। हाई स्कूल के आगे भी कोई है? बीटेक वाले होंगे ना, बीटेक वाले 2-3 होंगे, उन्होंने पढ़ी होगी। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ बताओ बताओ, 3 पे रुका, कहाँ यार 5 हुआ ही कहाँ, 2 और बताओ। साइंस टेक का हद हो गई यार, साइंस टेक का यूज पूछ रहा हूँ जनरल लाइफ में। सब कुछ तुम्हारा जनरल लाइफ का सब साइंस टेक ही तो है यार। जब घर में घुसने से, घर से बाहर निकल, सब कुछ घर के अंदर 50 आइटम है भाई, सीधी बात है यार। एआई वाई तो चलो बहुत बात की बात आ गई, ठीक है वो भी डाल दो, बट सीधे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे? साइंस टेक के तो एग्जांपल है ना। तो कोई से भी 5 उठाने थे, बट ध्यान रखना उसमें ये दे रहा है कि आपकी डेली लाइफ को आसान कर दिया है। ध्यान से यहां पर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझो। डेली लाइफ को आसान का ये मतलब नहीं है लग्जरी कर दिया। टीवी ने आपकी लाइफ को आसान कर दिया है क्या? क्या लगता है? नहीं। टीवी से क्या आसान हो? टीवी नहीं होती तो मर जाते। गांव देहात में बहुत सारा टीवी नहीं है, मर गए सब लोग, नहीं ना। तो आसान का मतलब है जो नॉर्मल वर्क है वो इजी हो, मोबाइल कर दिया है भाई। आजकल बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो केवल मोबाइल के थ्रू चल रही हैं, जिनके ऑफिस नहीं है। ओला, उबर, जितनी भी कंपनीज आप जानते हो मेजर मेजर, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? कहीं कुछ नहीं। जो इन्होंने सर्विस सेंटर खोल रखे हैं वो इनके खुले हो, बाकी इनके हेडक्वार्टर जो मेन ऑफिस है ही नहीं, कैंपस ही नहीं है इनका। सोचिए। तो अब आप सोचो, इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं जो लाखों करोड़ों डॉलर कमा रही हैं डेली बेसिस पे, और उनके खुद के ऑफिस जस्ट बिकॉज किस पे? एक जीपीएस पे काम कर रही हैं, काम खत्म हो गया। बात समझ रहे हो? तो डेली लाइफ को आसान करना और इंस्ट्रूमेंट गिनाना, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। तो टीवी और फिर एसी, एसी क्या आसान कर दी लाइफ आपकी? नहीं ना। एसी हवा देता है, एसी नहीं हवा देगा तो हवा बंद हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? ठीक। तो जरा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझना, फिर उस हिसाब से लिखना। अब आते हैं हम लोग, लिखो हिस्टोरिकल एविडेंसेस। हिस्टोरिकल एविडेंसेस, ऐतिहासिक साक्ष्य। हिस्टोरिकल एविडेंसेस, ऐतिहासिक साक्ष्य। हिस्टोरिकल एविडेंसेस, ऐतिहासिक साक्ष्य का मतलब है क्या साइंस टेक का यूज बहुत पहले से हो रहा था, हमको वहां से समझते हुए मॉडर्न में आएंगे हम लोग। ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालिए एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में सामने आप इमेज देख रहे हैं, देखिए ये साइंस टेक का यूज करके पहले एक पत्थर जो होता था उसको अलग अलग तरीके से कन्वर्ट किया गया होगा। बस सीधी बात है, बहुत तरीकों से यूज किया गया होगा। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए। एरिया, एरिया वॉज, क्षेत्र, किस किस एरिया में साइंस टेक का यूज किया होता था? नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, वेपन सिस्टम, वेपन्स, हथियार जो होते थे। क्या लगता है हथियार बनाने में साइंस टेक का यूज हो जाता होगा? दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में साइंस का यूज किया गया है। मैथमेटिक्स में, साइंस में फटाफट लिखते चले, देखो जो जरूर जहां एक्सप्लेनेशन होगा वहां पे मैं बोर्ड पे जाऊंगा, वरना पहला जो टॉपिक होता है बेसिक इंट्रोडक्शन का, ये इसमें नीड नहीं होती है आपको बहुत ज्यादा इन चीजों की। मैथमेटिक्स में लिखिए नंबर 1, डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली, जीरो, शून्य, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, अंक गणितीय गणना। बुक का सबसे इंपॉर्टेंट नाम इसमें आएगा आर्यभट्टीय, स्टार लगा लीजिएगा। आर्यभट्टीय, जिस किताब में हमें मैथमेटिक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है आर्यभट्टीय के नाम से। ठीक है, आर्यभट्टीय, आर्यभट्टीय, रिटन बाय आर्यभट्ट, ऑब्वियस बात है, आर्यभट्ट ने इसको लिखी हुई है किताब है। ठीक है, आर्यभट्टीय। नेक्स्ट, पाई, पाई सुना है? पाई साइन नहीं होता है, क्या होती वैल्यू पाई की? हाँ 22/7, 3.14 के आगे भी बहुत कुछ होता है ना, जिन लोगों को नहीं पता हो ऊपर लाइन खींचे, नीचे 2 ऐसे कर लीजिए। पाई इनफाइनाइट याद है कुछ इसकी वैल्यू निकलती ना? हाँ, तो जिनको नहीं पता तो पाई इज इक्वल टू 3.14, 3.14/22/7, 22/7, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे पाई की वैल्यू क्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अर्थ रोटेटिंग एक्सिस, अर्थ रोटेशन ऑन एक्सिस, पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये सारी चीजें मैथमेटिक्स के पॉइंट से आएंगे। नेक्स्ट,
दूसरी किताब का नाम लिखिए पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका ये बुक किसकी है? उनका नाम है वराह मिहिर। पंच सिद्धांतिका बुक का नाम है रिटन बाय वराह मिहिर, VARAHMIHIR, वराह मिहिर। पंच सिद्धांतिका बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। तो पहला सेक्शन हो गया आपका वेपन्स में, दूसरा हो गया आपका मैथ्स में, तीसरा ये मेडिसिन औषधि के क्षेत्र में, मेडिसिन में एंशिएंट हिस्ट्री में मेडिसिन नंबर 1, मेडिसिन के अंदर के पॉइंट चलेंगे। नंबर 1 आयुर्वेद, सबको पता होगा आयुर्वेद के बारे में। किसने दिया आयुर्वेद? बेसिकली आयुर्वेद किसने दिया है? चरक ने नहीं दिया है। चरक आयुर्वेद के नहीं, चरक तो दूसरे थे ना, मेडिकल साइंस के थे वो, मेडिकल साइंस औषधि विज्ञान के चरक थे, ठीक है ना। चरक। सुश्रुत का नाम सुने हैं? वो अभी आगे आएंगे, सब नाम आगे आएंगे आपके। आयुर्वेद का किसी कुछ आइडिया नहीं आपको? लिख लीजिए, कोई बात, मैं क्या करके देता हूं। पहले आयुर्वेद के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 मेडिसिन, आयुर्वेद के अंदर नंबर 1 मेडिसिन डैश चरक, औषधि के बारे में किन्होंने बताया? चरक ने। दूसरा है सर्जरी, सेकंड सर्जरी सुश्रुत, सर्जरी सुश्रुत। ध्यान रखिए दोनों के नाम के आगे दोनों की किताबों को संहिता बोलते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। नाम नहीं लिखवाई, आप खुद से गेस कर सकते हो, समझ गए। चरक संहिता इज रिटन बाय ऑटो, बस बात है, चरक ने लिखी होगी। और कौन सी? सुश्रुत संहिता किसने लिखी होगी? सुश्रुत ने, ठीक है। मेडिकल एक चीज समझिए, एमबीबीएस के जो बच्चे होते हैं 4th ईयर जब पहुंचते हैं तो 4th ईयर में सुश्रुत के जो तरीका बताया गया है कट करने का, बॉडी कट करना एमबीबीएस में पहले नहीं सिखाते हैं, ऑब्वियस बात है, एमएस में सिखाते हैं। एमबीबीएस का जो फाइनल ईयर होता है, मतलब आप लास्ट सेमेस्टर से एक सेमेस्टर पहले वाला सेमेस्टर, उसमें सुश्रुत के कुछ फॉर्मूलेज आते हैं। वो फॉर्मूला कैसे होते हैं? जो बॉडी को कटिंग करते हैं तो उसके लिए बेसिक कहां कहां से कट होना। जो एमबीबीएस डॉक्टर है क्या लगता है? इंजेक्शन तो लगा ही लेता है ना। जो एमबीबीएस डॉक्टर है इंजेक्शन लगाने के लिए एमएस समझते हो? डॉक्टर क्या दिखाने जाते हो तो कभी डिग्री चेक किए हो उसकी? पापन बोल दे दिखा, बात खत्म का करें, डिग्री चेक करें। देखियो सामने रूल है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, जहां डॉक्टर साहब बैठते हैं, जो भी तुम्हारे डॉक्टर अंकल आंटी जो भी हैं, उनके सर के जस्ट ऊपर साइड में पूरा उनका सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं लगा है मतलब गड़बड़ कहानी है, कुछ याद है, आप चेक कर सकते हैं। आप बाकायदा जाकर के आपके चाहे जितना अच्छा व्यवहार है उनसे पूछ लीजिए कि सर वो कहाँ है सर्टिफिकेट। तो अगर सर्टिफिकेट, ये रूल है एमसीआई का, ठीक है, तो अगर वहां पे लगा तो वहां पे चेक कीजिए कि उन्होंने एमबीबीएस किया हुआ, नहीं तो बाहर बोर्ड पे लगाए रहते हैं ना एमबीबीएस एमएस फला फला। तो एमबीबीएस और एमएस दोनों में क्या डिफरेंस है? एक क्या होता है, एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या है? एंड बैचलर ऑफ मेडिसिन, वो तो एमबी हो गया। एंड ना फुल फॉर्म एमबीबीएस की क्या होती है? बताइए सही हो। एमबीबीएस, इसमें 2 बीबी हैं, इसका मतलब है 2 बैचलर हैं। एक एम वाला बैचलर, एक एस वाला बैचलर है, समझ गए। तो एक एम वाला बैचलर मतलब मेडिसिन वाला, और एस वाला बैचलर मतलब सर्जरी वाला। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब आपको सर्जरी और मेडिसिन दोनों के बैचलर, इसका मतलब बेसिक तो पता है। अब आप सर्जरी में मास्टर्स होंगे तो एमएस हो जाएंगे, मेडिसिन में मास्टर होंगे तो एमडी हो जाएंगे। समझ में आया? तो जो डॉक्टर्स आपको आप जब दिखाने जाते हैं तो इसीलिए अगर आपकी डॉक्टर से अच्छी पहचान है जो एमबीबीएस है, एमबीबीएस से नीचे तो नहीं किसी को दिखाने जाते हो? हाँ, क्या भरोसा, एमबीबीएस से नीचे आप चले आगे पता चले चीजों को लेकर के भेजो, ठीक है, एमबीबीएस के लिए, ठीक है। तो समझ गए बात को। तो एमबीबीएस में के बाद सर्जरी में जब डॉक्टर साहब को कुछ कहना होता तो कहते हैं सर एमएस के पास चले जाओ या एमडी के पास चले जाओ। ध्यान से समझना, जब पेट की बेसिक आपको रोग वगैरह लगते हैं तो उसमें एमडी एमएस का कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। आगे बताऊंगा इस चीज को लेके। तो चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता, ये 2 आपकी क्या हो गई? मेडिसिन हो गई। चलो नेक्स्ट आओ। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का आपका पोर्शन हो गया फॉर द साइंस एंड टेक। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आ दो। नेक्स्ट है मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री में मध्यकाल की बात करते हैं। मध्यकाल का मतलब मिडाइवल हिस्ट्री का अगर मैं टेन्योर की बात करता हूं दैट विल बी अप टू अराउंड 1200 टू 1800। लिख लीजिए 1200 से 1800, 1200 टू 1800 एडी। 1200 से 1800 एडी के बीच में
कौन कौन सी साइंस टेक की चीजों में ग्रोथ देखी गई है, तो मैं एक एक करके बता देता हूं। पहला लिखिए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बीच में कॉन्सेप्ट कौन कौन से आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। पहला लिखिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सुना आप लोगों ने, त्रिकोणमिति बोलते हैं शायद हिंदी में ना, त्रिकोणमिति, साइन कॉस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा एलजेब्रा, बीजगणित, एलजेब्रा बीजगणित। थर्ड इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान से लिखिएगा, सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इन मेडाइवल हिस्ट्री फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। एरिया कौन सा कवर हुआ आपका, साइंस टेक, क्लियर। तो साइंस टेक की किताब का नाम है सिद्धांत शिरोमणि, रिटन बाय भास्कराचार्य। भास्कराचार्य, एडवांस ऑफ मैथमेटिक्स, सिद्धांत शिरोमणि। दूसरे व्यक्ति का नाम लिखिए ब्रह्मगुप्त। इसी सेम एरिया में सेकंड पर्सन इज नोन एज अ ब्रह्मगुप्त। ध्यान से, इनकी किताब का नाम 1 2 3 4 5 6 6 बार क्वेश्चन में आया, पीसीएस का क्वेश्चन है ये। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त की बुक का नाम लिखिए ब्रह्म स्फुट, SPHUT, स्फुट सिद्धांत। ये पूरी बुक का नाम है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, SPHUT, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। वो कर लेना, हाईलाइट कर लेना, जो भी करना हो ध्यान से करना भाई, ठीक, ठीक है। देन मेडिसिन। मेडिसिन ये आपका पहला एरिया हो गया मैथमेटिक्स में। मेडिसिन में याद रखिए मिडाइवल हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिडाइवल हिस्ट्री में इंडिया में मुगल्स आ चुके थे। तो मुगल से जस्ट पहले दिल्ली सल्तनत थी, मोटा मोटी आइडिया सुना ही होगा, पढ़े नहीं होगे आप लोग, बाद में पढ़ोगे। तो इंडिया में जब दिल्ली सल्तनत आई थी तो आप लोगों ने जनरली जब रोड पे जाते होगे तो आपने 2-3 दवा खाने देखे जहां पे लिखा होता है यूनानी। सुना है यूनानी? आपने वो सुना है जो 5 दवाएं इंडिया में, मतलब 5 टाइप ऑफ मेडिसिन चलती है, उसका क्या नाम है गवर्नमेंट जो चला रही है इस समय? हाँ, होम्योपैथिक है, यूनानी है, उसका नाम क्या पूरे का? जो पढ़ाई कराई 5 मेडिसिन होती, कोई बात नहीं, लिखिए यूनानी, कोई दिक्कत नहीं, यूनानी। यूनानी मेडिसिन से कभी आपने ट्रीटमेंट कराया है? आपने कराया है? क्या होता है ट्रीटमेंट में? कैसे होता है? दवाइयां दी जाती हैं उसमें? आयुर्वेद की क्या देते हैं? चटनी टाइप कुछ देते हैं सर। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है, चूरन चटनी वाला हिसाब चलता है यूनानी मेडिसिन में। अरे समझो यार, तुम टेबलेट खा रहे हो उसका मतलब थोड़ी दुनिया टेबलेट खा रही है, कई तरीके से। आपने वो कराया क्या भी, एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर, एक एक्यूपंचर भी होता है। ये सब क्या होता है? ट्रीटमेंट के ही तो इलाज होते हैं भाई, तरीके होते हैं ना। हाँ, तो इसका ये सारी चीजें भी होती हैं। चलो अब आओ सेकेंड सेक्शन, मतलब मिडाइवल हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट साइंस टेक का जो पोर्शन होता है, किस सेक्शन में? वो सेक्शन है आपका मुगल इरा, मुगल काल। मुगल काल में जो साइंस टेक का पोर्शन था उसमें 3 चीजों में मेजर रिफॉर्म हुए हैं। पहला है मेटलर्जी, फर्स्ट इज मेटलर्जी, मेटलर्जी, उसको मेटलर्जी बोलते हैं। सेकंड होता है इनोवेशन इन टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग में इनोवेशन, जो कपड़ा उद्योग होता है उसमें इनोवेशन। डाइंग समझते हैं? डाइंग, जो कपड़ों को कलरिंग की जाती है ना, डाई कराया जाता है जो कपड़े, ये वो वाली डाइंग वाली बात हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री। प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से सेक्शंस हैं साइंस टेक के पोर्शन है जिनको हम लोगों को देखना होता है, थोड़ा थोड़ा जानना होता है। आज तो बस बेसिक ही कराऊंगा, फिर मैं आगे से शुरू कराऊंगा आपका, क्योंकि आपको ना प्रिंट आउट मुझे देने हैं उसके, तब आप काम करेंगे। तो मॉडर्न इंडिया का मतलब हम लोग कॉलोनियल एरा की बात करते हैं। कॉलोनी मतलब ब्रिटेन की कॉलोनी थे ना हम लोग, तो कॉलोनी के समय क्या क्या चीजें थी, तो इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। पहला लिख लीजिए, नंबर फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशनल ग्रोथ, शिक्षा के क्षेत्र में। एजुकेशनल ग्रोथ, शिक्षा के क्षेत्र में।
शिक्षा के क्षेत्र में डैश करके दोनों यूनिवर्सिटी के नाम आ रुके हैं, आईएएस पीसीएस में दोनों बार रखे हैं। पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी। दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी के नाम आए हुए हैं आपको लिखने के लिए, पहली चीज। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, संचार विकास। संचार में विकास में अंग्रेजों के समय क्या लगता है आपको, ब्रिटिशर्स के समय कौन कौन सी साइंस टेक में चीजें आई होंगी? 1800-1900 के आसपास का जो टाइम था, उसमें साइंस टेक का कौन सा हिस्सा हम लोगों ने पहली बार देखा, या क्या बनाई गई चीजें यार? टीवी आपका उसी समय आया, टेलीफोन भी उसी समय आया, ठीक है, और रेडियो, बिल्कुल सही बात है। तीन चीज, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें पढ़नी है ना, तो बिल्कुल सही है, लिखिए टीवी फर्स्ट, टेलीफोन, मोबाइल याद रखिए उस समय का नहीं है, मोबाइल 1991 के आसपास का है, पहला फोन किया गया था। पहला फोन किसने बनाया था? मोबाइल, 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 ग्राहम बेल तो बेल वाले थे, मतलब हेलो वाले थे। हेलो क्या है? हाँ, अरे वाह, देखो यही पूछना चाह रहा था, ग्राहम बेल साहब, उनकी वाइफ का नाम है हेलो। आपको पता ही नहीं कहानियां क्या है। तो उन्होंने वहां से स्टार्ट किया था, पहला कॉल वाइफ को ही लगाया था। वो सही बात है, कुछ खोजोगे तो पहला कॉल बीवी को लगाओगे, नहीं तो हाँ, चाहे कोई हो आप। तो जब लगाया तो वो वहां से जो हेलो वर्ड निकला है, वो वही हेलो अब ट्रेंडिंग हो गया है। समझ गए बात को? तो हेलो का ये मतलब नहीं होता कि कम्युनिकेशन के लिए हेलो होता है, समझ रहे हो? खैर, तो मोबाइल आपका पहला जो बनाया गया था, दैट वाज बाय द आईबीएम। आईबीएम का नाम सुने? हाँ, पहला कॉल किया गया था, दैट इज इन 1991 पहला कॉल था। भारत में 1996 में आया था, ज्योति बसु ने किया था। ज्योति बसु जानते हैं, वेस्ट बंगाल के सीएम थे, उन्होंने पहला इंडिया में कॉल किया गया है। ये सब चीजें फैक्ट्स में आई, प्रीलिम्स के नोट्स मिलेंगे, उसमें आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राफ का नाम सुने हैं? टेलीग्राफ लिख लीजिए, टेलीग्राफ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में टेलीग्राफ, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक मैंने ये समझा क्या कि अभी तक एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक इसका मतलब साइंस एंड टेक का रोल ऑलरेडी है। चूंकि देखो पहला लेक्चर है आज, तो बहुत ध्यान से समझना कि ऐसा नहीं है कि साइंस टेक का जो पोर्शन है वो पोर्शन खाली मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न में या प्रेजेंट टाइम में साइंस टेक है। साइंस टेक आपका फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टिल नाउ चला आ रहा है। तो इस पे क्वेश्चन मेंस में उठ चुके हैं 2-3 बार के साइंस टेक का बेसिक रोल बता दीजिए क्या क्या है, तो कुछ मोटा मोटी आया। अब हेडिंग डालिए साइंटिस्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट। इंडिया के कोई भी साइंटिस्ट का नाम बताइए जिनको नोबेल मिला है। सीवी रमन, क्यों मिला है? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में नहीं थे, और कुछ? रेस डिस्कवर की थी। कौन सी रेस? सीवी रमन का आप लोग नाम सुने? सीवी रमन सुने होंगे आई थिंक, क्लास में स्कूल में पढ़ाया गया। सीवी रमन प्रोजेक्ट बनाया होगा, नाम सुने हैं? ब्लैक होल का, ब्लैक होल जानते हैं? सुने हैं? पढ़ना, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ोगे आज सिलेबस में आएगा करके। तो क्या होता है ब्लैक होल? ब्लैक होल अगर आपको बताना होगा बेसिक लाइन से, तो व्हाट इज ब्लैक होल? किसी को आइडिया नहीं ब्लैक होल क्या होता है? लिखिए। चलिए खैर कोई बात नहीं। देखिए सामने जो इमेजेस आप देख रहे हैं, ये सारी इमेजेस में इंडिया के मेजर साइंटिस्ट हैं, ठीक है। सबको नहीं पढ़ना है, मैं आपको वही कराऊंगा जिनके बारे में शॉर्ट नोट्स यूपीपीएससी या यूपीएससी में आ चुका है। उन्हीं के शॉर्ट नोट्स आपके कवर होंगे, ठीक है। पॉइंटर है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। चलिए सबसे पहले आइए, चैलेंजेस छोड़िए, 1 मिनट, ये सब एक ही साथ मैंने दे दिए लग रहा है, ठीक। नंबर 1, श्रीनिवास रामानुजम, पहले साइंटिस्ट श्रीनिवास रामानुजम। श्रीनिवास रामानुजम, इसी में फोटो कहीं मिल जाएंगे आपको, नहीं मिलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कहीं। हाँ दिख गया, श्रीनिवास रामानुजम। रामानुजम के बारे में आपने सुना होगा, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है साउथ इंडिया में, आई थिंक कुछ है, मूवी देख लीजिएगा कोई मौका मिले। 2 रोल है। नंबर 1 रामानुजम थीटा फंक्शन, थोड़ा स्पीड में आइए तो जरा यार, रामानुजन थीटा फंक्शन, और दूसरा है पेपर ऑन बर्नौली थ्योरम। पेपर ऑन बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम सुना है फिजिक्स में? बर्नौली थ्योरम नहीं सुना आपने? कोई एग्जांपल दीजिए बर्नौली थ्योरम का। पाइप वाला क्या?
क्या बर्नौली थ्योरम पढ़ोगे यार? 10th में तुम लोगों को स्कूल में कुछ पढ़ाया नहीं किया क्या किसी ने? कौन थे तुम्हारे साइंस के टीचर? सीबीएसई बोर्ड? हमारे तो बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल कराते थे यार यूपी बोर्ड में। आप लोगों को आई डोंट नो क्या था कैसे था, बट कोई बात है, कोई बात, छोटे इस पर डिबेट नहीं करूंगा, मैं आगे जाऊँ, टाइम बहुत क्योंकि लगना है यार। नेक्स्ट आइए, चंद्रशेखर वेंकट रमन। मैं केवल शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं, जो जो एग्जाम में प्रीलिम्स में आया हुआ है, दैट्स इट, केवल वही। चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसी को बोलते हैं सीवी रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं। इनका जो स्पेशल रोल है वो है रमन इफेक्ट। इन्होंने जिस पर्टिकुलर चीज में काम किया है उसका नाम है रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव बोलते हैं इसको, रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव। आपने सुना होगा जो स्टार से लाइट चलती, अच्छा आप लोग नॉर्मल तौर पे वही वाली बात है, बड़ी समस्या तुम लोगों की, तुम फिजिक्स पढ़े नहीं हो यार। स्टार आप देखते हो, स्टार की जो लाइट वैसे ऐसे होती है, मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? स्टार आपने देखा होगा, तो स्टार देखते तो ऐसे जलता है जैसे बल्ब होता है, कि ऐसे ऐसे होती है लाइट दिखती है आपको, तो ऐसे ऐसे होती है, वो क्यों होती है? भगवान जाने, हो तो यार पता नहीं यार, हैं सैटेलाइट ले हो, जो आ जाए मुंह में बोल दो। सैटेलाइट का क्या चक्कर है यहाँ पे? क्या होते हैं सैटेलाइट? नहीं नहीं, स्टार जो दिखते हैं वो जो ब्लिंक करते हैं, मैं वो पूछ रहा हूं आपसे, बात को समझिए, मेरा क्वेश्चन क्या आपसे? गैसेस की वजह से। कोई बात नहीं, वो जिस वजह से होते हैं, जिस पर्टिकुलर रीजन से होते हैं, उसी रीजन को बोलते हैं रमन इफेक्ट। क्लियर हुआ? एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे स्पेस साइंस में, अभी नीड नहीं, फटाफट लिखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तुम लोग बहुत टाइम लगाओगे यार। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, थोड़ा स्पीड में आओ। इस, हाँ, रमन इफेक्ट में लिख लो डैश करके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मुझे लग रहा है ना टाइम ज्यादा लग जाएगा तुम लोगों का आज। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दूसरा लिखो फोटोन लाइक स्ट्रक्चर। फोटोन, फोटोन जैसा उन्होंने संरचना दी थी। फोटोन नाम सुने आप लोग? क्या होते हैं? अबे फोटोन क्या होते हैं? किसके? हाँ, क्या क्या सही बोला कोई? लाइट के पैकेट्स हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जो लाइट्स आपकी सामने देखते हैं, सूरज से रोशनी चल रही है, वो रोशनी जब जमीन पर आती है तो जिस फॉर्मेट में आती है, वो फॉर्मेट को फोटोन बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा समझने के लिए। नेक्स्ट आइए, थोड़ा स्पीड में आओ यार तुम लोग तो। जगदीश चंद्र बसु, जेसी बोस। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु, नाम सुने हो? क्यों फेमस हैं? सिंपल भाषा में लिखिए प्लांट मूवमेंट, पादपों की गति, पादपों की गति, प्लांट मूवमेंट। पौधे आपके याद रखिए किधर किधर से किधर बढ़ते हैं पौधे। जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ किधर से किधर होती है? अपवर्ड्स होती है, डाउनवर्ड्स नहीं होती है। क्या लगा देते? अरे तो वो तो अपवर्ड बढ़ता है ना। अरे हद हो गई यार तुम लोग, कसम से बता रहा हूं, खत्म है भैया साइंस तुम लोगों की। अरे सिंपल है सर, अगर तुमने एक प्लांट लगा, भाई सीधी बात है, ये जमीन है, यहां पे तुमने सबसे पहले एक सीड लगाया, तो वो सीड नीचे की तरफ जाते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ रूट्स, वैसे जाती है कि नहीं? इसका मतलब तुम्हारा नीचे की तरफ मूवमेंट है कि नहीं है? और प्लांट का जो ऊपर की तरफ पोर्शन जाता है, जो अपेक्स वाला पोर्शन बढ़ता है, इस तरीके का भी तो मूवमेंट होता है। तो प्लांट कभी भी मूव करता है तो टुवर्ड्स अपसाइड एंड लोअर साइड है, समझ गए? तो ये प्लांट अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। तो जो जेसी बोस ने बोला है वो इसको बोला है अपवर्ड मूवमेंट। लिखिए अपवर्ड मूवमेंट, प्लांट के ऊपरी गति, पौधों की ऊपरी गति, अपवर्ड मूवमेंट। 1917 का है, 1917, जेसी बोस साहब। इन्होंने, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईएएस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हाइट बढ़ रही है, इसका एक हिसाब किताब होता होगा। ऐसा थोड़ी आपने आज लगाया कल आम देने लग जाएगा। आज आपने आम का पेड़ लगाया, कल सुबह आम तोड़ लेंगे आप? नहीं। तो प्लांट की ग्रोथ करने की कोई स्पीड होती होगी, उस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए कुछ तो होगा। वो जो कुछ होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखिए क्रेस्कोग्राफ, CRESCOGRAPH, क्रेस्कोग्राफ, स्टार लगा लेना। ये हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट को कैलकुलेट करने का इंस्ट्रूमेंट है क्रेस्कोग्राफ, स्टार लगा लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट नाम है होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा।
HB भाव, नाम सुने इनका? कहां पे? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वेरी गुड, ठीक है, लिखिए। एरिया है इनका न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी वैसे भी आजकल न्यूज बहुत चली रही है चीजों को लेकर के, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट। एक मूवी आई थी, बहुत अच्छी मूवी थी, माधवन की, जिस साइंटिस्ट से जिनके ऊपर क्लेम किया था, समझ रहे हो कौन सी थी? रॉकेट? ना 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 ना, रॉकेटरी नहीं, जिसमें ये था माधवन साइंटिस्ट बना हुआ था स्पेशली, जिसके ऊपर पाकिस्तान को बेचने का वो लगता है, नाम बोलना यार, समझ गए मूवी कौन सी थी? कोई बात नहीं, लिखिए। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारतीय नाभिकीय प्रोग्राम के पिता। भारतीय नाभिकीय, भारत में जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ है, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम किन्होंने स्टार्ट किया है? भाभा साहब ने शुरू किया है। भारत यहां न्यूक्लियर टेस्ट भारत कर चुका है। क्या लगता है, न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं? कब कब हुए हैं? 19, टाइम बहुत लगाओगे, कोई बात नहीं, नोट करते चलिए। 1974, दैट इज इन पोखरन। अनदर वन इज ऑल्सो दैट इज इन पोखरन। फर्स्ट इज टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी, सेकेंड इज इन द टेन्योर ऑफ अटल जी। दूसरा इन्हीं का नाम है कॉस्मिक रे थ्योरी, मतलब इन्होंने एक और दूसरा जो एरिया था, कॉस्मिक रे थ्योरी, कॉस्मिक रे, इसको ऐसे लिखिए, इंग्लिश हिंदी, जहां हिंदी होगा मैं बोलूंगा मैं। नेक्स्ट क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत, कॉस्मिक रे थ्योरी, नेक्स्ट क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम थ्योरी सुनिए आपने? एंटमैन देखिए, एंटमैन, एंटमैन तो हमें पता ही नहीं होता है ना, बॉलीवुड तो हम उसी में बिजी हैं, कौन सी भूल गया मैं, हीरा मंडी में। हाँ, कल वो कौन सी मूवी आई आमिर खान की, बड़ा वो देख रहा हूं मैं, सितारे जमी पर। पहले एक और भी ऐसी आई थी, तारे जमी पर, तारे जमी पर, अब सितारे जमी पर। देखिए आप लोगों ने, देख ली? किसी ने नहीं देखी? अच्छी बात है, देखिएगा, बड़ा उसका नाम मैं सुन रहा हूं कि बड़ी अच्छी मूवी है। चलिए, अच्छा, उसमें क्या गया, ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट आइए, अंबालाल साराभाई, नेक्स्ट साइंटिस्ट, अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई, स्पेस साइंस का एरिया है, स्पेस साइंस। आप लोगों ने सुना होगा साराभाई रिसर्च सेंटर, श्रीहरिकोटा, यही है, यहीं इन्हीं के नाम पर है। दो तीन चीजें लिख लीजिए। नंबर एक, PRL, मतलब इनका जो एरिया है वो है PRL, फिजिकल रिसर्च लैब अहमदाबाद, फिजिकल रिसर्च लैब अहमदाबाद। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फादर कहलाते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च के, इंडियन स्पेस रिसर्च के फादर, भारतीय अंतरिक्ष शोध, स्पेस को लेकर के जितना भी इंडिया में काम किया जा रहा है, इसरो विसरो सुने हो, उसी के पिताजी हैं ये, ठीक है। पिताजी का मतलब इन्होंने ही उस तरीके के, जैसे भाभा साहब ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की थी, रॉकेट टेक्नोलॉजी में आते हैं अपने अब्दुल कलाम साहब, उसी तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी में आते हैं, जरा समझना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार क्वेश्चन आया हुआ है अंबालाल साराभाई का पीसीएस में। नेक्स्ट, वर्गीज कुरियन, नेक्स्ट पर्सन है वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, नाम सुने होंगे आप लोग, बिल्कुल सही बात है, लिख लीजिए, वर्गीज कुरियन, फादर ऑफ इंडियन व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति के पिता, व्हाइट रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। टोटल इंडिया में 9 रिवॉल्यूशन है, उसमें से कई सारे रिवॉल्यूशन आप पढ़ेंगे, प्रीलिम्स में पढ़ोगे सब। तो जो श्वेत क्रांति है, सिंपली भाषा में प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं आप डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इंडिया में जो मिल्क की कैपेसिटी होती है, सोचो, इंडिया पिछले लगभग 8 साल से फर्स्ट नंबर पर है, किसमें? मिल्क प्रोडक्शन में। तो ऑब्वियस बात है कुछ तो साइंटिफिक काम हुआ होगा ना, समझ रहे हो बात को लेकर के। तो ये व्हाइट रिवॉल्यूशन में पहला नाम हो गया इनका। इसमें लिखिए इन्होंने 2 काम किए। नंबर 1, आपने सुना होगा एक दूध का नाम आनंद, सुने हो? आनंद जगह का नाम सुने हो?
जगह नहीं सुना, आणंद बोलते हैं उसको। अमूल जानते हो, अमूल यहीं से बनता है, हेडक्वार्टर अमूल का, ठीक है। तो इंडिया में लिखे लिखे फटाफट लिखे, सेटअप ऑफ आणंद डेयरी, आणंद जो डेयरी है उसको इन्होंने सेटअप किया है। दूसरा, सेकंड, एनडीडीबी, एनडीडीबी और जीसीएमएमएफ, जीसीएमएमएफ फुल फॉर्म नीड नहीं है, ऐसे नोट कर लीजिए। ये दोनों चीजें भी इन्होंने डेवलप की हैं। एनडीडीबी में बता देता हूं, यही समस्या मेरी है ना, एक बार भी अगर कुछ आया तो बता देता हूं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, दैट इज इन करनाल हरियाणा, ध्यान से, करनाल हरियाणा। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये करनाल हरियाणा में। क्या आपने वो सुना है क्लोनिंग? अब बफेलो की क्लोनिंग होती है, नहीं समझ रहे हो? तो वो जो बछड़ा होता है उसका कई बार नाम रखा है, गरिमा महिमा ऐसे करके बहुत सारे नाम रखे आते हैं, समझ गए? वो सारा जितना भी तामझाम होता है वो कहां पर होता है, आप इसमें लिख ही लो जाता है। एनडीडीबी में डैश करके लिखो डेयरी रिसर्च, एक लाइन में, डेयरी में रिसर्च, डेयरी में रिसर्च, वर्गीस कुरियन। तो अगर कभी भी अमूल ब्रांड का आपसे पूछे तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए, एस एन बोस, एस एन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, एस एन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, फील्ड ऑफ फिजिक्स के हैं, भारत के क्वांटम मैकेनिक्स के प्रणेता, फादर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी, भारत में क्वांटम टेक्नोलॉजी के प्रणेता नंबर 1। नेक्स्ट, आप लोगों ने वो सुना है, बोसोन पार्टिकल सुना है? बोसोन पार्टिकल नहीं सुने हैं? कोई बात नहीं, चलिए मैं दिखा देता हूं, ये जरूरी चीजें कुछ जानना। हिग्स बोसोन क्या हो गया? देखो ध्यान से, हिग्स बोसोन पार्टिकल, पहला पॉइंट लिख लीजिए, हिग्स बोसोन पार्टिकल जो वहां पे लिख रहे थे उसी पॉइंट में, हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज इन्होंने की है। इसमें ये जो हिग्स बोसोन में बोसोन वर्ड है, बोसोन, ये बोसोन इन्हीं के बोस से निकला है। ठीक होगी बात, चीज क्या होती है? ठीक है, आप लोगों ने, मैंने उधर एक बार लैब बताई थी आपको, CERN, कुछ याद है? कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। CERN प्रोजेक्ट है, देखो ध्यान से, जब हमने गूगल पे CERN किया तो सन क्या लिखा, सन हिग्स बोसॉन। ये क्या है? हिग्स बोसॉन, ये देखो ध्यान से, आपने सुना था कभी, थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी, 3-4 साल पहले, इवन थोड़े दिन और पहले थी, कि 2012 में दुनिया खत्म हो रही है। सुने थे? वो जो दुनिया खत्म हो रही थी उसके पीछे का जो रीजन था वो आपका सर्न प्रोजेक्ट था। ये वाला प्रोजेक्ट था, बेसिकली सर्न प्रोजेक्ट होता है। ये दिख रहा है आपको सामने कुछ हिसाब किताब, ये प्रोजेक्ट है, ये देख रहे हो, अब आपको देखो कुछ को समझ में आएगा। प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको? तो ये प्रोजेक्ट है बेसिकली, जिस प्रोजेक्ट पे साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? CERN। ये क्या है? एक लैब है जो कि अंडरग्राउंड टनल में बनाई गई थी। बॉर्डर है आपका स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे, यूरोप में। तो वहां पर यह प्रोजेक्ट काम कर रहा था। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर इसका क्या काम था? तो इसका बेसिकली जो काम था वो पीछे जो तुमने अभी वर्ड लिखा है बोसोन पार्टिकल, उसको खोजना। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बोसोन पार्टिकल? किसी को आइडिया? एक चीज बताइए, ऊपर वाले ने दुनिया बनाई, पक्की बात है, कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? तो दुनिया बनाई होगी तो सबसे पहले क्या बनाया? प्रैक्टिकल बात करते, स्पिरिचुअल वे में मत जाइएगा ना, हिस्टोरिकल एविडेंस में। एलिमेंट्स, भाई सीधी बात है, सिंपल अगर बात करें तो सबसे पहले सर कोई एक कुछ तो बनाया होगा जिसको हम लोग पार्टिकल वर्ड यूज कर सकते हैं। सबसे पहला पार्टिकल कुछ बना होगा कि नहीं बना होगा? वो जो सबसे फर्स्ट पार्टिकल है उसी पार्टिकल का नाम दिया गया है गॉड्स पार्टिकल, ठीक। और वही जो गॉड पार्टिकल है उसी को बनाने की कोशिश इसमें हो रही है। अगर यह सक्सेसफुल हो जाता है तो लॉजिक बात है, आप एक नई दुनिया बना लेंगे,
क्योंकि अगर आपका बेसिक पार्टिकल आप बनाना सीखे तो वही तो मल्टीप्लाई होकर के सब कुछ बना है। तो वही बेसिक पार्टिकल की यहां पे क्या हो रही है, चलिए 2011 का प्रोजेक्ट है, भारत इसमें कंट्रीब्यूटिंग कंट्री है, मेंबर कंट्री नहीं है, बहुत पैसा चाहिए इसमें, मजाक थोड़ी है। देख रहे प्रोजेक्ट में तो इंडिया ने इसमें क्या दिया हुआ, एक तरीके से मेंबर नहीं है बट हाँ इंडिया थोड़ा बहुत पैसा इसमें दे रहा है, साइंटिस्ट भी भेज रहा है, इसरो वगैरह से साइंटिस्ट जा रहा है। प्रोजेक्ट समझ के क्या होता है, तो इस प्रोजेक्ट को देखो क्या लिखा है, हिग्स बोसोन साइंटिस्ट क्लोज इन ऑन गॉड पार्टिकल। बेसिकली यहां पे ये देख रहे हो सामने दो इमेज है, इसमें यहां से रेज निकल करके इस वाले के बीच में टकराएंगी। ये जो टकराने वाला प्रोजेक्ट वहां पे काम हो रहा था, जिस पर्टिकुलर टाइम पे कोलाइड हो रही थी, उस टाइम को बोला गया था कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, और अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो तुम सुना था ना दुनिया खत्म हो रही 2012 में, तो 2012 में इस प्रोजेक्ट को ये टकराने का काम चल रहा था। बट साइंटिस्ट प्रोजेक्ट है, साइंस प्रोजेक्ट, इतना टाइम लगता है, तो इसलिए अभी तक ये प्रोसेस में ही है, अभी हुआ नहीं है ऐसा। कुछ को समझ में आ रहा है? तो दुनिया खत्म होने के पीछे का जो प्रैक्टिकल रीजन था वो ये था। बट जो स्पिरिचुअल पॉइंट से बता रहे थे वो एक माया सभ्यता होती है। मायन कैलेंडर सुने हो? माया सभ्यता नहीं सुने हो? जैसे अपने यहाँ का हड़प्पा कल्चर होता है, ऐसे माया कल्चर है कहां पर? साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका के आसपास कैरेबियन कंट्री सुने हो, वेस्ट इंडीज वगैरह, वहां पे कल्चर काम करता है, मायन कल्चर। तो उनके थ्योरी के हिसाब से 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ कलयुग का टाइम दिया हुआ है, पर्टिकुलर इतने साल तक कलयुग है, उस हिसाब से माया कल्चर के हिसाब से खत्म हो रही थी। समझ गए? खैर हमें वो नहीं, हमें तो हिग्स बोसॉन पार्टिकल में जो बोसोन वर्ड है, ये बोसोन कहां से उठाया गया है? ये जो नाम आपने लिखा है, क्या नाम, कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस, इनसे उठाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नेक्स्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर साहब, इनका फील्ड लिखिए एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स की इनकी फील्ड है। एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब होता है सिंपली भाषा में स्पेस। इनका जो जिन्होंने मतलब जिस पर्टिकुलर चीज पे इन्होंने काम किया उसका नाम है चंद्रशेखर लिमिट। जिस पर्टिकुलर चीज पे इन्होंने काम किया है चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट। और दैट्स वाई 1983 में नोबेल मिला है। 1983 नोबेल, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं उसको, लिमिट। 1983 में नोबेल मिला है, ध्यान रखिएगा इनको। नेक्स्ट एच.जी. खुराना, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, इनका साइंस एरिया है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इनका एरिया है। हरगोविंद खुराना साहब बायोकेमिस्ट्री। और हरगोविंद खुराना का नाम सुना है, क्यों है? टाइम कितने बजे से है देवी जी? टाइम कितने बजे से है बताइए बात। अच्छा लिखिए, बायोकेमिस्ट्री में पहली चीज नोबेल प्राइज मिला है इनको। हरगोविंद खुराना का नाम आप लोगों ने सुना है कभी? आपके स्कूल में होगा 10th में, अगर आप लोगों ने नाम सुना है उसका। मेंडेल का नाम सुने हो? मेंडेल का नाम सुने हो? क्यों फेमस है मेंडेल? मेंडेल क्यों फेमस है भाई साहब? नाम सुने हो मेंडेल? नहीं सुने, बात खत्म हो गया, हमारे सिलेबस के बाहर। जिन्होंने सुना, जिन्होंने हाँ किया, उनसे पूछ रहा हूं मेंडेल क्यों फेमस है? तेज बोलिए थोड़ा। थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स, हेरिडिटरी, हाँ ठीक बात है, थ्योरी ऑफ। मेंडेल ने याद रखिए एक प्लांट उठाया था, उसका नाम था पी, मटर का, याद है कुछ? तो डॉर्फ प्लांट, लॉन्ग प्लांट, उनको हाइब्रिड करके कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? साइंटिस्ट किसने पढ़ाई है साइंस हाई स्कूल तक? मैडम थी, सर थे? मैडम थी। तब तो आगे बढ़ते हैं, छोड़िए। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं आपकी मैडम को, आप पता चले अपनी मैडम शिकायत कर दो, थोड़ी सी समस्याएं होती हैं, होता है बस। हरगोविंद खुराना, इंपॉर्टेंट एरिया लिखिए, नोबेल 1991 में जेनेटिक्स के लिए। 1991 जेनेटिक्स, जेनेटिक्स समझते हैं सब लोग? डीएनए आरएनए समझते हैं? हमारी बॉडी में क्या है? आरएनए नहीं है हमारी बॉडी में। बड़ी खतरनाक इंफॉर्मेशन है भाई साहब, और क्या कॉन्फिडेंस से बोला नहीं है। आरएनए आपकी बॉडी में नहीं है हुआ तो आरएनए का क्या काम होता है? फुल फॉर्म होती है, काम क्या होता है जी? प्रोटीन सिंथेसिस। अरे कमाल है यार, आरएनए आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया सुने हो? सुने माइटोकॉन्ड्रिया? हाँ, इसी तरीके से आपने वर्ड होता है राइबोसोम।
याद आ रहा कुछ? तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, उसकी हेल्प करता है आरएनए। 3 तरीके के आरएनए काम करते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ये जो मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, सुने हैं कभी आपने सारी बातें? तब तो ठीक है, आगे बढ़ू मैं। क्योंकि अगर हाई स्कूल का है, ऐसा नहीं बता रहा कि आपको मैं मास्टर्स का बता रहा हूं कि हो रखी है मेरे को, तो मुझे पता, समझ रहे बात को? ठीक है, नहीं बना तो आरएनए का जो उसमें इन्होंने स्ट्रक्चर जो दिया था वो आरएनए का लिख लीजिए, चाहिए तो आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक बात, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एम विश्वेश्वरैया, नेक्स्ट साइंटिस्ट एम विश्वेश्वरैया। एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में इंजीनियरिंग के फादर, फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग समझते हैं? बीटेक जो कराई जाती है, बीटेक कई सारी फील्ड में होती है, उसमें से एक आपका सिविल इंजीनियरिंग होता है। क्या बनते हैं इससे? सिविल इंजीनियर सुने हो? अरे जेई एई सुने हो? यही होते हैं सिविल। तो इंडिया में जितने भी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है उसमें जिनका रोल आता है वो इन्हीं का आता है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग के फादर है भारत में, इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कृष्णा राज सागर डैम, कृष्णा राज सागर डैम, कृष्णा राज सागर डैम है। खैर चलिए उधर बताता हूं मैं। कृष्णा राज सागर डैम, नेक्स्ट वेट, ठीक, इंडिया का पहला डैम है कृष्णा राज। दूसरा विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम जो वो है ना पोर्ट से क्या बोलते हैं, बंदरगाह, वो इन्होंने डिजाइन किया है। नेक्स्ट, क्या किए? हाँ दोनों 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 दोनों, विशाखापट्टनम पोर्ट। आप लोगों ने सुना होगा राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस, नेशनल इंजीनियर्स डे, वो इन्हीं की याद में होता है। लिख लीजिए, सितंबर 15, 15 सितंबर, 15 सितंबर नेशनल इंजीनियर्स डे, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, इन्हीं साहब की याद में होता है। थोड़े इंडियन साइंटिस्ट के नाम याद रखा करो यार, जरूरत पड़ेगी आप लोगों को इसका। नेक्स्ट, के कस्तूरी रंगन, तो बहुत फेमस है, के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन, स्पेस साइंस, एरिया है स्पेस साइंस। के कस्तूरी रंगन साहब, एरिया है इनका स्पेस साइंस, में भी मिलेंगे इसमें। के कस्तूरी स्पेस साइंस। आपने वो सुना है चंद्रयान 1 कब भेजा गया था? चंद्रयान सुने, कब भेजा गया था? कोई बात नहीं, कब नहीं, कहां भेजा गया था चंद्रयान? चांद पे, चांद के किधर? हाँ ये ध्यान रखना, चंद्रमा के साउथ पोल पे। तो ये जो चंद्रमा पे भेजने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है चंद्रयान, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरा है, ये पूरी थ्योरी डिजाइन बाय के कस्तूरी रंगन। तो लिखिए फादर ऑफ प्रोजेक्ट चंद्रयान, प्रोजेक्ट चंद्रयान के फादर। इंडिया के, वैसे भी आगे स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पे आपको पढ़ाऊंगा मैं। 2 टेक्नोलॉजी होती है, एक कहलाती है, लिख लीजिए IRNS, दूसरा होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, सेंसिंग, ये दोनों के भी फादर हैं। इंडियन रिमोट सेंसिंग नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं पहला वाला, और दूसरा है इंडियन रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। ध्यान से थोड़ा सा लिख ही लो यार, जब नोट्स बना रहे हो तो थोड़े ठीक ही बना लो। इस वाले का काम होता है नेविगेशन। नेविगेशन समझते हो आप लोग? क्या होता है नेविगेशन? नेविगेशन क्या होता है? नेविगेशन तो समझते होगे सब लोग, क्या होता है एक्सप्लेन करो। मुझे पता है आपको पता है नेविगेशन क्या होता है, बट आप शब्द नहीं आ पा रहे आपके पास, इसीलिए बोलता हूं शब्दों की कमी आईएएस पीसीएस बनने में थोड़ी दिक्कत करेगा। वर्बल एबिलिटी बढ़ाइए, शब्द लेकर के आइए, नए नए वर्ड सब बताइए मुझे। नेविगेशन, इन रूटिंग किसको? ठीक बात है, अरे हाँ सिंपल है यार। नेविगेट करने का मतलब होता है रास्ता बताना, सीधी भाषा में।
रूट को सेट करना। अब ये रास्ता तो बताया जाता है बाय एनी मीन्स। अगर आप मोबाइल से किसी से फोन करके पूछ रहे भाई मेरे को बता किधर आना है, तो वो तुमको नेविगेट करता है, आगे से राइट हो जा, ये हो जा, वो हो जा फला, तो वो नेविगेट करता है वर्बली। एक नेविगेशन होता है जिसके थ्रू आप लोग आते हैं, विच इज कॉल्ड जीपीएस। तो समस्या ये है कि जो जीपीएस होता है, ध्यान से समझना, जीपीएस की फुल फॉर्म सबको पता होगा, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस बड़ी समस्या है तुम लोग की यार। तो जीपीएस जो होता है ये बेसिकली यूज्ड बाय है किसका, यूएसए का। तो समस्या ये है कि अगर इंडिया में कोई भी गाड़ी चल रही है, गाड़ी बना देते कोई गाड़ी, ठीक है, अगर ये गाड़ी चले और यूज ये किस इधर की तरफ जा रही है जीपीएस का यूज करके, तो दिक्कत ये है इसने अपने जो फ्रंट होगा वहां पे स्क्रीन पे जीपीएस ऑन किया होगा। ये जीपीएस जो ऑन होगा ये सबसे पहले सिग्नल भेजेगा कहां पर, मैं इसको इस तरीके से समझिए, ये आपकी रोड है, ये आपका सैटेलाइट है जीपीएस वाला। किसका सैटेलाइट है ये, यूएसए का, और यहां पर आपकी एक व्हीकल चल रही है, तो ये सबसे पहले भेजेगा इसमें, फिर ये सैटेलाइट से आपका रिटर्न होकर के, चलो मैं वापस कर देता हूं, इसी में आता है। तो यहां से यहां गया, तो मेन खेल ये है कि इस सैटेलाइट के पास तुम्हारी जितनी भी मूवमेंट है उसका डेटा है। इसका सीधा मतलब है कल को ये क्या आपको कंट्रोल कर सकता है। भाई सीधी बात है कि अगर तुम्हारा सारा डेटा कहीं से ट्रांसफर होके तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम उसके ऊपर डिपेंड होगे कि नहीं होगे। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए दुनिया भर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेवलप कंट्री हैं उन्होंने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम लॉन्च कर दिया है। एग्जाम्पल मैं खाली बता देता हूं, एक है ग्लोनास, दैट इज ऑफ रशिया। रशिया जीपीएस पे काम नहीं करता है। ऐसे टोटल 6 हैं। ईयू है, यूरोपियन यूनियन सुने होंगे, इसी तरीके से चाइना हो गया, इसी तरीके से जो भी डिपेंड अमेरिका पे नहीं होना चाहता वो अपना क्या कर रहा है, लॉन्च कर दे रहा। भारत ने भी अपना लॉन्च शुरू कर दिया है। तो भारत ने जो लॉन्च शुरू कर दिया है उस प्रोजेक्ट भी इन्हीं का आएगा, जो अभी मैं बता रहा हूं आपको। किसका नाम चल रहा है, कौन, कस्तूरी रंगन साहब है, ठीक है। तो भारत वाले प्रोजेक्ट का क्या नाम है, भुवन। भुवन नाम सुने हैं, भुवन नाम आपने सुना होगा मूवी लगान में, लगान सुने, आमिर खान का नाम था भुवन। कुछ याद आ रहा है, लगान देखे हो, लगान भी नहीं देखी, चलो लगान नहीं देखी आप लोग, सही लगान नहीं देखी आप लोगों ने, बड़ी अच्छी मूवी है यार, उसको देखिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट आइए, टेसी थॉमस। टेसी थॉमस, ये तो यार देखो लड़कियों को पता होना चाहिए, टेसी थॉमस का नाम है, क्यों है टेसी, TSSY, टेसी थॉमस का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई साहब। जब भी वुमेन इंपावरमेंट की बात करोगे हमेशा पहले नंबर पे इनको रखना, क्योंकि आपने सुनी है भारत में अग्नि मिसाइल, सुने हो, अग्नि सीरीज की मिसाइलें सुने हो, तो जो अग्नि सीरीज की मिसाइल है उसको जनरेट करने में जिनका नाम आता है वो ये है। जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, क्या नाम, अब्दुल कलाम साहब, ऐसे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया में इनका नाम है भाई, स्टार करके लिखो यार ये सब, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, टेसी थॉमस। इंडिया की अग्नि सीरीज सुने होगी, अग्नि 1 2 3 4 करके ना, तो अग्नि 4 का पूरा डिजाइन उन्होंने बनाया है, टेसी थॉमस, मतलब पता होगा आपको इसके बारे में, टेसी थॉमस, ठीक है। नेक्स्ट आइए, वेंकटरमन रामकृष्ण, वेंकटरमन रामकृष्णन, वेंकटरमन रामकृष्ण, ये अभी रिसेंटली इनका नाम आया हुआ है, थोड़ा सा फेमस नाम, ठीक है। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, संरचनात्मक जीव विज्ञान एरिया है जिसमें इन्होंने काम किया है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट आ जाता है नाम क्योंकि 2009 में नोबेल मिला है, 2009 नोबेल। इसलिए आपसे पूछे कोई इंडियन बताइए नोबेल, तो जो रमन है, रमन के अलावा नाम नहीं पता, तो ये सब मैं नाम आपको बता दे रहा हूं जिसको नोबेल मिला है 2009। किसका, सीवी रमन का नोबेल ईयर नहीं लिखवाया था, ऐसा कह रही है, चेक करिए, लिखवाया होगा यार मैंने, रमन इफेक्ट वाला जो था, नाइनटीन 30,
1930 सीवी रमन में चेक कर लीजिए, नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिए 1930 रमन इफेक्ट नोबेल। साला गर्मी और हो रही यार। नेक्स्ट आओ, वेंकट रमन रामकृष्ण में क्या नाम है, 2009 में नोबेल मिला था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में। उन्होंने मतलब एक तरीके से अपने ऊपर लेना चाहा कि हमारे नाते इंडिया के थोड़ा सपोर्ट कर, जैसे अभी ये ट्रंप जो कर रहा है, क्या कर रहे हैं आपको पता होगा। ट्रंप ने कल परसों में जो पाकिस्तान का चीफ है, आर्मी चीफ, उसको लंच पे बुलाया था, न्यूज़ चल रही है कुछ। तो वो क्यों बुलाया गया था बेसिकली, क्योंकि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो ट्रंप साहब को प्रेस कर रहे हैं। पहली चीज है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डील कराने के लिए, और दूसरी चीज है पहली बार डिमांड स्टार्ट हो गई है नोबेल पीस प्राइज की, जनवरी में अनाउंस होंगे। तो सीधी बात है अभी से माहौल बनाना शुरू होता है, ट्रंप को मिलने जा रहा है इस बार, याद रखिए पीस प्राइज जबरदस्ती। देखो दुनिया भर में जहां भी लड़ाइयां हो रही हैं वो करवा भी अमेरिका रहा है और शांत में अमेरिका ही करवा रहा है, देख रहे हैं आप हिसाब किताब। हाँ, तो जब शांत करा रहा तो पहले ट्वीट आता, करवाने में ट्वीट आया कि हमने करवाई लड़ाई, इजराइल को मतलब इजराइल को हमने पैसा दिया, मिसाइल दी कि जाओ ठोको, नहीं। लेकिन जैसे होता है कुछ हुआ नहीं हुआ, ट्वीट कर देखा हमने समझौता कराया। अभी उसने क्या अनाउंस कर दिया ट्रंप ने ट्वीट करके परसों कि आने वाले दिनों में इजराइल और ईरान में समझौता हो जाएगा। कॉमन सेंस है, हो ही जाएगा यार, कब तक लड़ोगे। तो अब हो जाएगा, तो चूंकि ट्वीट मैंने कम से कम 10 दिन पहले कर रखा है तो मेरा नाम किसमें आ जाएगा, पीस इन्होंने कराई। तो सीधी बात है, तो इस बार का पीस प्राइज जा रहा है। इसी लिस्ट में हमारे साथ भी हैं लगे हुए, अपने समझ गए, नाम नहीं लीजिएगा, समझ गए आप लोग। इसीलिए वो दुनिया भर में अवार्ड बटोर रहे हैं टॉप के। देख रहे हैं कितने अवार्ड मिल गए हैं मोदी जी को, कितने अवार्ड मिल गए हैं लगभग दुनिया भर के, लगभग दुनिया भर के 22 कंट्री हैं जिनके टॉप ऑनर मोदी जी को मिल चुके। जैसे हमारा भारत रत्न होता है ऐसे दुनिया, अभी कल परसों कहां कहां मिला, कहां गए थे मोदी जी, कहां गए थे मोदी जी, कर्नाटक, साइप्रस गए थे। साइप्रस कहां है, किसके किसके पास है, सही बताओ, क्या तेज बोल भाई, इतना धीरे बोल देते, तेज बोले, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है यार, देखो है ये कॉन्फिडेंस। समस्या बस यही है भाई साहब। अच्छा अभी ये गए थे G7 समिट में परसों नरसों, कहां हुई है, अब जगह पूछ ना, कनाडा, जगह का नाम बताइए, क्योंकि कनाडा में आपने वही 2-3 याद रखे, ओटावा, हाँ मैनिटोबा, पूरा नाम उसका नाम मैनिटोबा तो डिस्ट्रिक्ट था, उसमें कहां पे जगह थी, लंबा सा नाम है था नाम कोई नहीं था। क्योंकि हमने ना जिंदगी हमारी अहमदाबाद गुजरात में बीत गई, इंदिरापुरम गाजियाबाद याद रखे, हमें कैसे नाम याद होगा वो। तो बात को जरा समझिए, प्रीलिम्स के लिए अभी G7 समिट, रिसेंटली समिट, आगे पीछे की समिट पूछता है तुम्हारे काम के, इसीलिए अभी साइप्रस गए हैं। तो साइप्रस में अगर टॉप ऑनर मिला है मोदी जी को तो सीधी बात है यार, काम की न्यूज हो गई। तो अगर काम का, तो साइप्रस कहां पर स्थित है, लोकेशन उसकी कहां पर है, साइप्रस कौन से ओशन में है, बस सीधी बात है। लेकिन दुनिया के पहले, अभी साइप्रस गए थे, कनाडा और तीसरा क्रोएशिया। क्रोएशिया में याद रखिए आज तक भारत का कोई पीएम नहीं गया, वहां पर मोदी जी गए हैं। तो समझ रहे हो, फॉरेन पॉलिसी अपनी जगह होती है बट करंट अफेयर्स अपडेट रखो यार। नेक्स्ट आओ, शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर केमिस्ट्री फील्ड के हैं, केमिस्ट्री के। आप लोगों ने वो सुना CSIR का, पढ़ना है इसी सिलेबस में भी अब आएगा, इसी में आगे आएगा। CSIR सबने सुना होगा, CSIR, हाँ बोलिए, बिल्कुल सही, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये जो CSIR है वो इन्होंने बनाया है, तो लिखिए फादर ऑफ CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। नेक्स्ट, प्रफुल्ल चंद्र रे, PC रे साहब, PC रे, अभी आ गए, अभी आप लिख लो, पूरा पढ़ना है। ये देखो यहाँ पे ना नेक्स्ट में आपका डिपार्टमेंट, जब पार्ट 2 अभी स्टार्ट करूंगा मैं, तो ये डिपार्टमेंट पढ़ने, तो मिनिस्ट्री ऑफ कौन कौन से ना इंडिया में है तो वो सब पढ़ोगे अभी इसमें, तो अभी आएगा तो क्या जरूरी है अभी, ठीक है। नेक्स्ट नाम लिखो PC रे, नेक्स्ट नाम है PC रे, PC रे। इनका नाम हिस्ट्री में बहुत फेमस है, इंडिया की पहली फार्मा कंपनी, इंडियाज फर्स्ट फार्मा कंपनी जो थे वो इन्होंने लगाई थी बंगाल में, इंडियाज फर्स्ट फार्मा कंपनी बंगाल।
मैं ईयर बता देता हूं, दैट इज इन 1906। 1906 नाम है बंगाल फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल इंडस्ट्री, कंपनी का नाम बंगाल फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स कंपनी। 1906 में कहानी कुछ इस तरह से थी। 1905 में जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज लोग थे, वो ब्रिटिशर्स लोगों ने इंडिया जो था, उस इंडिया का जो सबसे बड़ा स्टेट था उसका नाम था बंगाल, उस बंगाल के सेपरेशन कर दिया था। तो सेपरेशन करने के बाद इधर साइड में ईस्ट बंगाल हुआ और इधर साइड में वेस्ट बंगाल। तो ये जो आज का वेस्ट बंगाल है और इधर का ईस्ट बंगाल क्या कहलाता? बांग्लादेश। पुरानी बात नहीं, अभी बता रहा, बाद में बांग्लादेश हुआ है। तो ये दोनों की जो बीचों बीच में लड़ाई हो रही थी, तो इंडिया के जितने भी लोग थे, पीपल्स ऑफ इंडिया, उन्होंने दोनों बंगाल के सेपरेशन के नाते एक प्रोटेस्ट शुरू किया था, विच इज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट। तो उस स्वदेशी मूवमेंट के कारण उन्होंने जितने भी फॉरेन की गुड्स थी उसका बायकॉट कर दिया था। तो जब बायकॉट कर दिया था तो जितने भी लोग इंडिया में जॉब कर रहे थे फॉरेन की कंपनी में, उन सभी ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। तो जब सबने अपनी जॉब ही छोड़ दी तो खाएंगे कमाएंगे कैसे? तो उसके लिए कोई कंपनी तो लगनी पड़ेगी। तो पहले इंडिया जो मतलब बिजनेसमैन थे जिन्होंने पहले इंडिया में कंपनी सेटअप की थी, समझ गए? तो वो इस समय इसलिए 1906 का काम है, मैंने टाइम बताया था, 1905 का मूवमेंट है। क्लियर हो गया? ये कहानी है इनकी। नेक्स्ट आओ, सलीम अली। सलीम अली यूपीपीसीएस के लिए है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। सलीम अली इंपॉर्टेंट है। और निंथोलॉजी, और निंथोलॉजी समझते हैं? और निंथोलॉजी, इसको निंथोलॉजी इसको बोलते हैं हिंदी में पक्षी विज्ञानी। बर्ड वॉचर आपने सुना है? हाँ, तो पक्षी विज्ञानी है ऑर्निथोलॉजी में। इनका दूसरा नाम है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के बर्ड मैन। और इसलिए मैंने बोला यूपीपीसीएस का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इनके नाम पर लखनऊ में एक रिसर्च सेंटर है, सलीम अली पक्षी उद्यान, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये इन्हीं के नाम पर है। क्या नाम? सलीम अली, ठीक है। दोनों ही उसमें, जैसे उसमें इज्जत नगर, एक इज्जत नगर सुने हो? इज्जत नगर नहीं सुने आप? सुने? कहां पर है? पड़ता है बरेली के पास। क्योंकि किसी ने छोटे हुए क्वेश्चन मेरे से पूछा था, मुझे अभी तक याद रह गया वो क्वेश्चन। इंडिया का कोई भी सिटी बताइए जिसमें कोई मात्रा नहीं है। मात्रा समझते हैं? तो इंडिया का कोई भी एक सिटी जिसमें मात्रा नहीं है, कुछ आइडिया? तो है? हाँ, क्या? हाँ बिल्कुल सही, पलवल। आया? मात्रा कोई सी नहीं है ना। ऐसे हमने जब छोटे, मेरे को क्लास 6 में जब पूछा गया था किसी ने क्वेश्चन, उस साल ना स्कॉलरशिप का एग्जाम हुआ था। बेसिकली स्कॉलरशिप में छात्रवृत्ति का एग्जाम होता था स्कूल्स में, तो हम लोगों ने दिया था जब, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था ये। तो वहां पे आंसर में आंसर था इज्जत नगर। इज्जत नगर इज अ सिटी सिचुएटेड इन द बरेली डिवीजन। बरेली सुना है? तो उसमें इज्जत नगर नाम का एक शहर है। आप मुझे कुछ इस तरीके से देख रहे, पहली बार नाम सुने हो, उसका नाम यही है, इज्जत नगर। तो इसमें आपको कहीं पे भी मात्रा नहीं। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि ऐसे कई सारे शहर हैं जिसमें मात्रा नहीं है। और बता सकते हैं पलवल के अलावा? इम्फाल, आखिरी मात्रा आ गई। कच्छ, सही बात है। कुछ कुछ आ रहा है समझ में जिसमें मात्रा नहीं है, दिमाग दौड़ाइए, मिल जाएगा आपको आंसर। बहुत सारे फिर बाद में पता चल जाएगा, लेकिन उस समय मुझे आइडिया नहीं था इसका, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट नाम एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, दो तीन नाम एग्रीकल्चर के हैं, एग्रीकल्चर के। और इंडिया में बड़ा इंपॉर्टेंट नाम लिखो, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक। इंडियन साइंटिस्ट के नाम में इनका नाम आएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट, मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा, मेघनाद, मेघनाद साहा। न्यूक्लियर फिजिक्स के हैं, नाभिकीय भौतिकी साइंटिस्ट हैं मेघनाथ साहा। जो उसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं है उसको मैं स्पीड में ले रहा हूं। बीरबल साहनी, नेक्स्ट नाम बीरबल साहनी।
बीरबल साहनी। पैलियो बॉटनी समझते हो तुम लोग? फॉसिल समझते हो? फॉसिल समझते हो सब लोग यार? हाँ, तो जो फॉसिल्स की स्टडी होती है ना, वो जिस ब्रांच में होती है उसको पैलियो बॉटनी बोलते हैं। तो ये वो उसका काम किया। तो लिखिए फॉसिल साइंस, जीवाश्म विज्ञान। आपको बहुत ज्यादा डिटेल मत जाओ, जीवाश्म विज्ञान। पैलियो बॉटनी बहुत पूछा हुआ है, याद रखिए। इनके नाम पर ही लखनऊ में है पैलियो बॉटनी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी। इन्हीं के नाम पे लखनऊ में है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी। इंग्लिश में लिखिएगा, पैलियो बॉटनी। हाँ जी, स्पेलिंग है PALEO, पैलियो बॉटनी, पैलियो बॉटनी। हाँ बोलो। लास्ट है PC महालोनोबिस, PC महालोनोबिस। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है PC महालोनोबिस का। क्यों? महालोनोबिस, पहली बार सुन रहे हैं इनका नाम जी। याद रखिए, भारत में जो स्टैटिक्स होती है उस मॉडल को देने का काम इन्होंने ही किया था। सांख्यिकी समझते हो? स्टैटिस्टिक्स। तो जो सांख्यिकी है उसके फादर हैं PC महालोनोबिस। सिंपल भाषा में लिखिए डेटा साइंस। डेटा साइंस, जो डेटा होता है उसको कैसे डेटा पढ़ना कैसे पढ़ना नहीं होता है, उस तरीके का काम इन्होंने किया था। इंडिया के आपने सुने होंगे 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं अलग अलग बनाई गई थी। वो 5 ईयर प्लान को डिजाइन करने का काम भी लगभग इनका था। 2-3 5 ईयर प्लान में ये रहे हैं स्टैटिक्स। ठीक है, यहां पे आपका पहला सेक्शन साइंटिस्ट का जो होता है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए।